संकिलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व तीसरा तत्व सुनाया जा रहा है, पुण्य तत्व। पुण्य के कारण साता मिलती है, अच्छी आयु मिलती है, अच्छी गति मिलती है, अच्छी जाति मिलती है, शरीर अच्छे मिलते हैं, अंगोपांग ठीक मिलते हैं, शरीर की दृढ़ता मिलती है, मजबूती, शरीर का आकार प्रकार आकर्षण वाला वो मिलता है, वर्ण गंध रस स्पर्श वो भी अच्छे मिलते हैं। जब कर्म अच्छा है तो उसका फल भी क्या होगा? अच्छा होगा। कर्म अच्छा नहीं तो फल भी अच्छा नहीं। सीधी सी बात। जहां तक तो हो गया था, अब है आनुपूर्वी। कई बार ऐसा होता है ना, व्यक्ति जाना कहीं चाहता है अच्छे स्थान पर, लेकिन कोई उसको ठग लेता है और कहाँ पहुंचा देता है? गलत स्थान पर पहुंचा देता, फंसा देता उसको। और कभी ऐसा भी होता है, व्यक्ति जाना चाहता तो बुरे स्थान पर, लेकिन कोई उसका हितैषी मिल जाता है, वो कुम्भन के री में डाल के अच्छे स्थान पर, चल तेरा ठिकाना ये है वो नहीं है जहाँ तू जाना चाहता। कहते ठीक है, वह उसमें खुश हो जाता है। आज उसको एहसास नहीं, लेकिन समय आने पर एहसास होगा। ऐसे आनुपूर्वी नाम का, मानो किसी ने कर्म अच्छे नहीं किए और चाहता तो वो अच्छी गति में है, तो आनुपूर्वी गति क्या करेगा? गले से पकड़ के उसको वहीं पहुंचा देगा। कहाँ? जो स्थान अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं। आप मानो कर्म अच्छे हैं, कोई उसको गलत स्थान पर ले जाना भी चाहता हो, लेकिन वो अच्छे कर्मों का ही प्रतिनिधि कोई बन के आ जाएगा और उसको वहां से कुम्भन के री से निकाल के अच्छे स्थान पर पहुंचा देगा। तो आनुपूर्वी भी ऐसा ही करता है। तो पुण्य के कारण से देवानुपूर्वी और मनुष्यानुपूर्वी। प्राय करके ऐसा कह देते थे पुराने लोग, जब अंतिम समय अच्छे ख्यालात होना तो कहते इसकी अच्छी आनुपूर्वी आई और अच्छे स्थान पर गया। और जिसके ख्यालात अच्छे ना हो, भाव अच्छे ना हो, तो और उसकी डेथ हो जाए, कहते इसकी आनुपूर्वी अच्छी नहीं थी। वह देखा जाए जो आनुपूर्वी के स्थान पर लेश्या है। जिसने अच्छे स्थान पर जाना होता है उसकी लेश्या अच्छी होती है, और जिसका स्थान अच्छा नहीं होता उसकी लेश्या अच्छी नहीं होती। क्योंकि जिस गति में जाना अंतिम समय जिसको बांधा है, जिस लेश्या में बांधा है वो ही आएगी, दूसरी में वो नहीं जाएगी।
तो वो लिशा है आनुपूर्वी। जब जन्म स्थान पर पहुंचने के लिए एक समय से ज़्यादा समय लग जाता है, जब जन्म स्थान पर पहुंचने के लिए जब एक समय से ज़्यादा लग जाता है तो उस समय आनुपूर्वी नामकरण उसको उस जन्म स्थान तक पहुंचाता है, जो आनुपूर्वी का काम है। तो जो देवगति में ले जाए वो तो पुण्य प्रकृति होगी, जो मनुष्य गति में ले जाए ये भी ठीक है, और जो नारकी बनाए नर गति में ले जाए, त्रियंश गति में ले जाए वो अच्छा नहीं है। तब उनको पाप में लिया। देवानुपूर्वी और मनुष्यानुपूर्वी ये पुण्य प्रकृति का फल है। अब है विहायो गति। विहायो गति के दो रूप हैं। गति तो पहले भी आया है, 4 गतियां, लेकिन ये गति अलग है। तो इसके लिए इसके साथ शब्द आ गया विहायो गति। विहाय, विहायस आकाश के लिए आ जाता है। तो जो ना चलने के लिए आता है, जो कदमों से पैरों से हम चलते, किसी की चाल में आकर्षण होता है और किसी की चाल में आकर्षण नहीं होता। कोई बड़े आराम से चलता है और कोई चलता है तो अपने ही पैरों में अंगूठा मुड़ा है, उंगलियां मुड़ी हैं, जिसके कारण से घुटनों में तकलीफ है, ठीक तरीके से चल नहीं सकता। अब कोई चलता है तो कहते हैं ऐसे जा रहा है जैसे राजहंस जा रहा हो, ऐसे जा रहा है जैसे शेर जा रहा हो। अब राजहंस और शेर का नाम लो तो व्यक्ति खुश हो जाता है, कहते हैं ऐसे जा रहा है जैसे कुत्ता जा रहा हो। कुत्ते का नाम सुनते ही क्या हो जाता है, खाया पिया हजम, खून का पानी, मतलब अच्छा नहीं लगता है। कैसी चालें जैसे ऊंट की होती, गधे की होती, मतलब नाम ही अपने साथ जोड़ना नहीं चाहता। और शेर का नाम आए, हाथी का नाम आए, राजहंस का नाम आए तो उदास भी चेहरा होता है, एकदम क्या हो जाता है, खिल जाता है। किसके कारण से? क्योंकि वो पुण्य है, किया है तो आज सामने आया है। तो गति के रूप में जो हम टांगों से पैरों से चलते हैं, कहते हैं जब पुण्यवान व्यक्ति है वो हंसता तो अच्छा लगता है, रोता भी अच्छा लगता है। उसकी आवाज में भी क्या होती है, मधुरता होती है। कारण क्या? पुण्य है। उसकी हर क्रिया, यदि वो बढ़िया कपड़े पहने ना तो भी उसको सज जाते हैं, और फटे पुराने कपड़े पहने, घटिया पहने, वो भी उसके ऊपर क्या हो जाते हैं। तो देखा जाए सजाने वाला कौन है? सजाने वाला तो उसका पुण्य है। पुण्य कर्म जो है ना, गलती पर भी पर्दा डाल देता है। पुण्य कर्म गलती पर भी पर्दा डाल देता है, और पाप कर्म गुण के ऊपर भी पर्दा डाल देता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, पाप से बचो, करना है तो पुण्य कर्म का कहा, पाप कर्म नहीं कर। तो चाल कैसी है? शुभ चाल, प्रशस्त, विहायो गति, चलना उठना बैठना सारा अच्छा है। तो जो भेद है देखो कितने हो गए, 1 2 1 3, 2 गतियाँ, 1 जातियाँ, 5 शरीर और 3 अंगोपांग, 11 हो गए। वज्र ऋषभ नाराज संग हनन समचतुरस्र संस्थान 13 हो गए। 4 वर्ण गंध रस स्पर्श शुभ 17 हो गए। 2 आनुपूर्वियाँ और 1 गति, कितने हो गए? शुभ विहायो गति कितने हो गए? 20। अभी तो 42 है। 1 3 1 साता वेदनी, 3 प्रकार की आयु, लेकिन नाम कर्म की 37 प्रकृतियां हैं जो अभी 20 हुई हैं। प्रत्येक नाम कर्म की 7 हैं, वैसे 8 हैं, इनका प्रतिपक्षी नहीं। पराघात, पराघात ऐसी पुण्यवानी है कि जिसके सामने कोई कितना भी हो, बलवान क्यों ना हो, उसके सामने कितना भी अच्छा क्यों ना बोलता हो, जब उस समय उसके सामने आएगा ना तो उसकी जबान थथला जाएगी, वो अपनी बात अच्छी तरह कह ही नहीं सकेगा।
कोई अपने आप को कितना भी शरीर से बलिष्ठ क्यों ना मानता हो, लेकिन पुण्यवानी कमजोर है। जब पराघात नाम कर्म वाला सामने आएगा तो उसकी शरीर की शक्तियां भी जवाब दे जाएगी। इस नाम कर्म वाला जिस समय बोलता है तो सारे व्यक्ति क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, और उसकी बात काटने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। किसके कारण से? इस प्रभाव को बनाने वाला कौन है? पराघात। जानते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके शरीर की ताकत कितनी होती है भला, लेकिन बड़े बड़े पहलवान क्या है, सेनापति क्या है, मिनिस्टर क्या है, जब आते हैं तो एकदम घबरा जाते हैं, पता नहीं हमारे से क्या पूछ लेगा, क्यों बुलाया, क्या मुसीबत आ गई है, चाहे उन्होंने इनाम ही देना हो, लेकिन क्या होता है, एकदम घबराहट हो जाती। किसके कारण से? वो कौन काम कर रहा है? वो पराघात नाम कर्म। और जिस समय वो पराघात नाम कर्म खत्म हो जाता है तो कोई उसकी ओर देखता भी नहीं है। तो ये सारा व्यक्ति कहता मैं कहते तू कुछ नहीं है। जो तेरा पुण्य और पाप है वो करने वाले का वो है। कहा जब तक अच्छे कर्म है तब तक क्या है, बड़े बड़े तुम्हारे दास हैं, और जिस समय अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे कोई तुम्हारी और तुम्हें पूछना तो क्या, तुम्हें देखने तक भी वो खुश है, देखने तक भी वो प्रसन्न नहीं होंगे। तो सारा पुण्य पर पराघात। आगे उच्छ्वास, देखते हैं एक का सांस कितने आराम से चलता है और एक का सांस ऐसे आता जैसे सांस चढ़ रहा हो, सांस लेने में कितना जोर होता है। आप देखो जिसका एहसास करना, पेट अच्छी तरह भर लेना, ऊपर से अच्छी तरह पानी पी लेना, फिर उसके बाद देखना उठना बैठना, सांस लेने में कितनी दिक्कत होगी, लेटने में भी दिक्कत होगी। तो कहा जिस कर्म के कारण से श्वास की गति जो है जरा भी महसूस नहीं होती, सुखद होता है, वो क्या है, उच्छ्वास नाम कर्म। आगे है आतप नाम कर्म। आतप नाम कर्म क्या है? शरीर तो नॉर्मल है, लेकिन उसके शरीर से जो किरणें निकलती है उनके अंदर क्या होती, गर्माहट होती, उनके अंदर गर्मी होती है। अपना शरीर नॉर्मल है, लेकिन जब उसमें से प्रकाश निकलेगा वो क्या होगा, जो उसमें गर्मी किरणें निकलेंगी वो गर्म होंगी। ये कहा जाता है जो सूर्य का विमान है उसके अंदर जो पृथ्वी काय के जीव है उनके अंदर जे क्या होता है, जे कर्म उदय में होता है। अपना शरीर तो नॉर्मल है, लेकिन उससे निकलने वाली हजारों किलोमीटर की दूरी पर हम बैठे हैं, हम उससे प्रभावित हो रहे हैं, आप उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो जिस कारण से जे अवस्था आत्मा को मिलती है वो आतप नाम कर्म होता है। आगे है उद्योत नाम कर्म। प्रत्येक नाम कर्म की चौथी प्रकृति, शरीर से लाइट निकलती। आप जैसे कहते हैं रत्नों में से लाइट निकलती, जैसे चंद्रमा में से, जैसे ग्रह नक्षत्र तारे रतन है, जहाँ लब्धि देवता है, जब उत्तर वैक्री करते हैं तो उनके शरीर से प्रकाश निकलता है। जहाँ कोई लब्धिधारी मुनि है, कोई जीव है, ऐसा उनके शरीर से क्या निकलता है, कई बार प्रकाश निकलता है। तो वह कौन सा कर्म है? वो है उद्योत नाम कर्म। 4 हो गए। आगे अगुरु लघु। अगुरु लघु का मतलब, गुरु का मतलब भारी, लघु का मतलब हल्का। भारी ऐसे है बैठ गया तो उठना मुश्किल, उठ गया है तो बैठना, ये तो बात समझ आ जाती है ना। लघु का मतलब जिसको हवा उड़ा के ले जाए, पत्ते को उड़ा के ले जाती है। ऐसे कितने हवा जोर की चलती है तो कैसे उड़ते जाते हैं। तो कहते हैं जिस कर्म के कारण से ना शरीर भारी है ना हल्का है, उसको कहते हैं अगुरु लघु। ना भारी है ना हल्का है, नॉर्मल है। ऐसी अवस्था शरीर की जिस कर्म के कारण से मिलती है वो है अगुरु लघु। आगे है निर्माण नाम कर्म। जिस कर्म के कारण से हमारे अंगोपांग अपने अपने स्थान पर और वहां ठीक काम कर रहे हैं। आप देखो भला, कान ऊपर है ना, यदि गिट्टों के पास होते तो क्या होता,
गिट्टों के पास होते तो फिर पानी में प्रवेश नहीं कर सकते थे। पानी में प्रवेश करना होता आपको, फिर क्या करना पड़ता, गिट्टों के ऊपर वहाँ कानों के ऊपर अच्छी तरह पैक करना पड़ता, नहीं तो कानों में पानी भर जाता। लेकिन देखो कितने ऊंचे हैं, आंखें कहाँ पर है, अपने स्थान पर है, मुंह कहाँ पर है, अपने स्थान पर है। तो कहा जाता है निर्माण नाम कर्म, जिन अंगों के जो लाभदायक स्थान है उनका निर्माण उन्हीं स्थानों पर होता है, दूसरे स्थानों पर नहीं होता। आप देखो भुजाएं जहाँ पर है ना, तो ऐसे उठा लेते हैं, ऊपर लेते हैं। यदि यही भुजाएं घुटनों के पास होती तो क्या स्थिति होती वाला, सोचा कोई बोझ खड़े होकर के बोझ उठाना होता और सिर पर रख लेते वाला, क्या इतनी पहुंच जाती वहां पर। लेकिन देखो कितने अपने स्थान के ऊपर है, उंगलियां हैं अपने स्थान पर है, अंगूठा है अपने स्थान पर है, और कितनी शिक्षा मिलती है। कहते हैं सारी उंगलियां एक समान नहीं, कहते हैं लेकिन सारी रल मिलकर के रहेंगी तो क्या होगा, स्वर्ग होगा। और सारी अपनी अपनी हांकें की, बड़ी उंगली कहेगी मैं देखा सबसे बड़ी हूं, कहते हम है तो तू बड़ी है। छोटियां क्या कहती हैं, हम है तो तू बड़ी है, यदि ना हम नहीं होंगी तो तेरे को बड़ी कौन कहेगा वाला। हमारे साथ ही आपका गौरव है, इसलिए अहंकार मत करो। कहा प्रत्येक उंगली का, आप कहो भला किसका महत्व नहीं है, हाथ में से केवल कोई भी उंगली निकाल दी जाए, हाथ क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। और छोटी उंगली का अपना महत्व है, उससे बड़ी का अपना महत्व है, ज्येष्ठा का अपना, अनामिका का अपना। अच्छा जे 4 उंगलियां तो ठीक, अंगूठा ना हो तो फिर हाथ की क्या स्थिति है भला। अंगूठे का अपना महत्व है। ऐसे ही दुनिया के अंदर नाना प्रकार के लोग हैं, चाहे वह धर्म संघ में है, चाहे वह परिवार है, चाहे वह समाज है, सबका अपना अपना स्थान है। देखा जाए किसी को छोटा समझना मद कर रहा है, मद के कारण से उसका नीच गोत्र बन रहा है। और छोटा अहंकार के अंदर है तो वो भी क्या है, नीच गोत्र का बंद कर रहा है। तो कहा कि अपने आप में संतुष्ट रहो, किसी को देख करके ईर्ष्या ना करो, अपनी गति से जो आपको योग्यता मिली है उसके अनुसार न्याय नीति वाला जो कार्य है उसको करने में अपना भला समझो। तो बात चल रही थी निर्माण नाम कर्म। निर्माण का नाम कर्म क्या करता है, इसका भी तो अपना महत्व है। सारे अंगों पांग अपने स्थान पर ठीक होंगे। 6 हो गए। 7वां तीर्थंकर नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से 20 बोलों की आराधना, एक बोल की आराधना में भी उत्कृष्ट रस आ जाए तो इस प्रकृति का बंद होता है। और जब ये प्रकृति पूर्ण रूप से निकाचित बंद हो जाता है तो तीसरे जन्म में जाकर के इसका उदय होता है। और उस समय वो 34 लोकों का पूजनीय बन जाता है। जिस कर्म के कारण से 64 इंद्रों का पूजनीय बन जाता है। 8 महाप्रतिहारी, प्रतिहार कहते हैं द्वारपाल को, कहते वो 8 चीजें भगवान के आगे ऐसे रहती हैं, द्वारपालों के समान हर समय हाथ जोड़े हुए। अशोक वृक्ष है, सिंहासन है, आगे चंबर है, छतर है, देव दुंदवी है, आभा मंडल है, फूलों की वर्षा है। और वाणी में वो विशेषता है कि हर प्राणी अपनी भाषा में समझ जाता है। 8 महाप्रतिहार जिसके कारण से जिनके आगे पीछे घूमते हैं, तो ऐसी पुण्य प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म। तिन्नाणंग तार्याणंग, जो स्वयं तरते तार गए हैं, दूसरों को तारते हैं। बुद्धाणंग बोह्याणंग, वो निमुत्थनम के पाठ जो है जिनके एक एक गुण का और अनुपम गुणों का वर्णन करते हैं, जो अवस्था प्राप्त होती है वो क्या है, तीर्थंकर नाम। 20 और 7 कितने हो गए, 27। अब इसके आगे 10 और है, फिर 37 होंगे। फिर उसके बाद एक प्रकृति और आएगी जो गोत्र कर्म। तो 13 दशक जिनके नाम, जिनको कहा जाता त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आधेय,
जश्य कीर्ति। ये सारी चीजें क्या है? पुण्य प्रकृति के मीठे फल है जो व्यक्तियों को अच्छे लगते हैं। तो इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। तो संतान देवाणे